और हाँ, प्राइमरी मार्केट्स में हलचल और पिकअप होनी है, लिस्टिंग भी, आईपीओ भी खुल रहे हैं, सब हो रहा है। उन सब पे आगे आऊंगा इस शो के दौरान। लेकिन वेडनेसडे के लिए ओपनिंग किस तरह की होगी? जैसी कल की क्लोज हुई थी, कल 7 पॉइंट ऊपर थे, तो आज 8 पॉइंट मजबूती के साथ खुलने का इंडिकेशन गांधीनगर से गिफ्ट निफ्टी दे रहा है। खैर, नीरज जी से जानेंगे ओवरनाइट क्यूज हैं कैसे हमारे मार्केट्स के लिए, और वीरू बताएंगे कैसे निफ्टी बैंक में आज वेडनेसडे के दिन हमें करना है स्ट्रैटेजाइज। लाइए क्विकली, पहले आपने गिफ्ट निफ्टी फ्लैट देख लिया, एशिया दिखाता हूं। बुरा नहीं है गिफ्ट निफ्टी, क्योंकि जितने एशियाई मार्केट ज्यादातर स्क्रीन पे आएंगे सब ठंडे ही कामकाज कर रहे हैं। ठंडे से मेरा मतलब है दबाव के साथ लाजली, 1/4 से आधे % के बीच दबाव है ज्यादातर इंपॉर्टेंट मार्केट्स में। पर ठीक है, बाकी के मार्केट्स आपकी स्क्रीन पे। और जहां तक यूएस की हैंडओवर की बात है, कल फ्लैटिश ही था, तो वो कॉशियस जो प्रोड्यूसर साहब ने हेडलाइन में लिखा था एकदम सटीक है। आज एनवीडिया के नंबर्स की अहमियत तो इन्होंने खैर कल ही समझा दी थी। उससे पहले थोड़ा सा कंसोलिडेशन का दिन, साइडवेज का दिन था, और आज सुबह के प्री मार्केट टिक्स जो हैं थोड़े से ठंडे हैं, फ्लैट से 1/4% दबाव के। नेट तब और अब की पहली प्लेट आपकी स्क्रीन पर आ जाएगी। जहां छोड़ा था डाउ बिल्कुल वहीं खड़ा हुआ है, मतलब तीनों ही बेंचमार्क बिल्कुल वहीं खड़े हुए हैं, देखिएगा आपकी स्क्रीन पे, ये देखिए। इसीलिए फ्लैट ओपनिंग के इंडिकेशन। तो आंकड़ों के लिहाज से तो हैंडओवर एकदम ऐसा लग रहा है फ्लैट है, पर इंटरनल्स हैं कैसे, मूड है कैसा, वो टोन नीरज जी सेट कर देंगे। नीरज जी, गुड मॉर्निंग, क्या हुआ? गुड मॉर्निंग आशीष। कल बहुत ही सबड्यूड सा ट्रेड हुआ, बहुत थिन ट्रेड में इंडाइसेस काम कर रहे थे। थिन ट्रेड क्यों? वो वॉल्यूम नहीं मैंने था। बोला था ये पिरामिड वो बना रहे होंगे अपना, वो वहां पे क्या बना रहे हैं? अरे वो मटकी फोड़ने के अच्छा, लिए मटकी पिरामिड ही वो बना रहे होंगे, सब बिजी होंगे, समझ में बिजी थे, देखने में कुछ बनाने में बिजी थे इसलिए वॉल्यूम नहीं था। बहुत हल्का हुआ। कल मुंबई वाले बाद में मांगूंगा, आप लोग तैयार करो जरा सा। हाँ, कल बहुत भीड़ थी यार, मैं घर बहुत देर में पहुंचा। कल बहुत सेलिब्रेशन, कितना घूम के पहुंचे। यहाँ से घर नहीं पहुंच पाया। घर पहुंचने में जब मुझे, जैसे मैंने मान लो टैक्सी ली इधर से, जल्दी 5 मिनट पहुंच गया, 20 मिनट लगे उधर पहुंचने। भाई साहब, रोड से निकल के मैं तो जब जा रहा था तैयारी हो रही थी, आप तो रात में अड्डा करके जा रहे हो, तब तक तो वो हर बिल्डिंग के सामने एक मटकी लगी हुई थी रोड पे, अपने गेट पर, अपने गेट पे लगी थी, उसके बाद पूरे रास्ते में लगी थी यहाँ से लेकर सिग्नल तक। तो कल बहुत ज़्यादा भीड़ थी, टाइम बहुत लगा। एक तो इलेक्शन है ना, उससे पहले वाला ज़्यादा जोश में मटकी वाला कार्यक्रम चल रहा था। खैर हाँ, तो यही सब कार्यक्रम वो लोग भी देख रहे थे टीवी पे, तो वॉल्यूम ही नहीं था, तो थोड़ा हुआ। लेकिन एक बड़ा कारण ये था, और दूसरा कारण ये था कि आज रिजल्ट आना एनवीडिया का, तो बहुत हल्का करके गए। आप यकीन मानो कि जितनी रिपोर्ट्स लिखी गई हैं यूएस में आज मार्केट की, उसमें से 50% कंटेंट सिर्फ एनवीडिया पे है। इतना इंपॉर्टेंट रिजल्ट आज मान के चल रहे हैं लोग कि ज़रा सा भी आपने गलती की तो स्टॉक में बड़ा करेक्शन आ सकता है। तो उसी के इंतजार में लोग हैं। थोड़ा सा किया नॉर्मल, क्रूड नरम हुआ, उसके बावजूद कोई बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं था कि क्रूड की वजह से कहीं कोई चेंज आया हो। गोल्ड लेकिन लगातार बढ़ता जा रहा है। डॉलर इंडेक्स थोड़ा और कमज़ोर हुआ है, थोड़ा सा हल्का सा और नीचे आया, 13 महीने के लो पे चला गया है। और बॉन्ड यील्ड हल्की सी इंच अप हुई है। तो ये तो खैर रूटीन में ऐसे कोई बहुत ज़्यादा चीज़ें इससे फ़र्क नहीं पड़ती हैं। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि बैंक ऑफ अमेरिका के ने अपने क्लाइंट नोट में भी लिखा है कि मार्केट उनको थोड़ा रिस्की लग रहा है, और करीब $4.5 बिलियन की सेलिंग करी उनके क्लाइंट्स ने। मार्केट से निकल, उनको लग रहा है कि बहुत चढ़ गया मार्केट, तो थोड़ा प्रॉफिट लेना चाहिए। तो ये थोड़ा ध्यान में रखना चाहिए। बाकी ऐसा कोई बहुत ज़्यादा बिटवीन द लाइन रीड करने की ज़रूरत नहीं है। वेट करिए एनवीडिया के रिजल्ट्स के, उसी से डायरेक्शन तय होगा मार्केट का। तो आज शाम आने वो एनवीडिया के नंबर्स, और एक हिंडनबर्ग की रिपोर्ट और आई है, फिर से धमकी दी है क्या? वो यूएस की कंपनी के लिए थी, बेचारा गिर भी गया सुपर कंप्यूटर। कितना गिरा? थोड़ा गिरा, लेकिन गिरा। उन्होंने बताया कि हमने इसमें शॉर्ट पोजीशन ले रखी है। अब आपने पहले पोजीशन बताई, इसका मतलब कुछ करने वाले हैं। वो स्मार्ट है, उन्होंने अपना स्टॉक ठोका नहीं। हमने बर्बाद कर दिया था। ठीक है, ये ग्लोबल क्यूज। आज एनवीडिया के नंबर्स बहुत इंपॉर्टेंट ग्लोबल लैंडस्केप के लिहाज से, और फिर जब हम उस पर रिएक्ट कर रहे होंगे, मंथली एक्सपायरी की तैयारी हो रही होगी, तो और इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। तो खैर, एक बार कल का मार्केट स्क्रीन पर रखिएगा। छेड़ रहा है 2 दिन से, परसों 25,043 तक गए। तो कल सुबह मैं दिखा रहा था आपको कि महज 35 पॉइंट की दूरी रह गई थी, ठंडे पड़ गए थे। कल तो वहीं पहुंच गए थे। कल का इंटरडे हाई था 25,073, 78 रिकॉर्ड उच्चतम स्तर है। महज 5 पॉइंट पहले
ठंडे पड़ गए। और छेड़ इसलिए रहा है क्योंकि हर्षदा कर रही थी 11 का शो, 11:30 कमोडिटी था, तो हर्षा बैठ गई कि हो सकता है आज अभी छो जाएगा तो मैं तैयारी करूंगी। बैठे